हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरहान पर। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के पार्ट 2 के बारे में। आपका सेकंड चैप्टर जो है सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने स्टडी किया था सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में। आज इस सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन टाइप्स के आगे स्टार्ट करेंगे। गाइज एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज विद अरहान पर। स्टार्ट करते हैं गाइज सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले गाइज आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। सॉल्यूशन बनता कैसे है वो आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। हिंदी में जानते हैं, हिंदी में सॉल्यूट क्या होता है? विलेय और विलायक, विलेय और विलायक मिलके बिलियन बनाते हैं। गैस क्या? विलेय और विलायक मिलकर क्या सॉल्यूशन यानी बिलियन बनाते हैं। और इसका सैचुरेशन सॉल्यूशन क्या होता है? ये 3 टाइप से होते हैं। एक होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेकंड होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, थर्ड होता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आइए डिस्कस करते हैं तीनों को एक साथ, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट मे बी डिजॉल्व अंडर एक्सिस्टिंग कंडीशन इज सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब है एक जो विलेय होता है, इन हिंदी में जानते हैं, हिंदी में जो विलेय होता है, विलेय एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको मैक्सिमम विलेय का जो अमाउंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट घुलना बंद हो जाता है एक कंडीशन में, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सेकंड डिस्कस करते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स दैट लेस सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर एक्सिस्टिंग कंडीशन इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है गाइस? इसका ये उल्टा होता है। इसमें छोटा सा अमाउंट, बहुत कम से कम अमाउंट जो उसका सॉल्यूट का उसमें डिजॉल्व नहीं होता है। ये है, इसमें डिजॉल्व नहीं होता, डिजॉल्व होता है एक अंडर कंडीशन। इसकी कंडीशन जो है एक लेस अमाउंट जो है इसका बहुत ही लेस अमाउंट डिजॉल्व होना बंद हो जाता है। ये होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसके बाद में बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ये कैसे सॉल्यूशन होते हैं? अ सॉल्यूशन डेट कंटेन्स मोर डिजॉल्व सॉल्यूट देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन अंडर द सेम कंडीशन इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उससे भी और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है। जो आपकी कंडीशन होती है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, उससे जो अमाउंट जितना डिजॉल्व होता है उससे और ज़्यादा डिजॉल्व हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व हो, उस कंडीशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब देख सकते हैं, एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे इसमें लेस बहुत ही कम अमाउंट जो है, जैसे ये वाला आपका, एक सेकेंड पॉइंटर से, ये वाला जो अमाउंट है आपका देख सकते हैं, ये इसमें ये सॉल्यूट डाला जा रहा है, उसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में ये डाला जा रहा है, तो बहुत लेस अमाउंट है ये आपका यहीं पे है। और इसमें ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देख सकते हैं आप, अधिक से अधिक जो एक लास्ट स्टेज है यहाँ पे आके सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो गया है यहाँ पे। ये तो ये जो आप देख सकते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इसमें क्या होता है गाइस? इसमें ये होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जमा हो जाता है, ये सॉल्यूशन जो है एडिड हो जाता है क्रिस्टल। इसके जो क्रिस्टल होते हैं धीरे धीरे सॉल्यूट में डिजॉल्व होने के बाद नीचे इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे देखते हैं कंसनट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन गाइस। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या होता है गाइस? डिस्कस करेंगे कंसनट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है गाइस? आपका कंसनट्रेटेड ऑफ ए सॉल्यूशन इज द मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है गाइस? हिंदी में जानेंगे इसका मतलब। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता या कि कंसनट्रेट या सांद्रता होती है कंसंट्रेशन, इसको व्यक्त करता है, मतलब व्यक्त करता है इसको। जो कंसंट्रेशन होती है इसकी, उसको दो टाइप से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक तो होता है क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव, यानी कि हिंदी में बात करते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनों में व्यक्त किया जा सकता है इसको। अब हिंदी में एक डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं इसको। किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को गुणात्मक रूप से या मात्रात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस। एग्जांपल क्या है इसमें? गिवन है एग्जांपल, अ 10% aqueous solution of common salt contain 10 ग्राम NaCl पर dissolve
पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है गाइस, 10 ग्राम जो सॉल्यूशन है NaCl में डिजॉल्व है, जो NaCl है आपका सॉल्ट है वो आपका 10 ग्राम है, और जो सॉल्यूशन पूरा 100% है उसमें 90 यानी 90 ग्राम वाटर है आपका। ये है इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसके टाइप्स के आने, इसकी जो वे है आपका एक्सप्रेसिंग करने का, इसकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए इस टाइप से किए जाते हैं। फर्स्ट है आपका मोलरिटी एंड सेकंड है आपका मोलैलिटी एंड थर्ड है आपका मोल फ्रैक्शन एंड थर्ड है फोर्थ है आपका परसेंटेज। ये फर्स्ट में क्या होता है, मोलरता होता है, और ये होता है मोललता, और ये आपका होता है थर्ड वाला मोल प्रभाज, और ये आपका होता है परसेंटेज का। इनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में गाइस आगे नेक्स्ट। फर्स्ट देखते हैं आपका मोलरता क्या होता है गाइस, डिस्कस करेंगे। और इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द 1 लीटर। इसके जो मोल्स होते हैं वो 1 लीटर में डिजॉल्व होते हैं। ये इस तरह से बोल सकते हैं, इसमें विलेय के मूलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है, इस तरह से कह सकते हैं हिंदी में। इसका एग्जांपल भी देखते हैं। सपोज दैट गाइस 1 मोल ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज सेट टू बी अ 1 मोलर यानी कि 1 m सॉल्यूशन। सिमिलरली इफ हाफ मोल ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved 1 liter of solution then the solution is said to be half molar। इसका मतलब क्या है गाइस, 40 ग्राम जो मोल होगा उसका 1 मोल होगा, और इसका 40 का हाफ कर देंगे गाइस। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 40 का हाफ कर दिया हमने 20 का हाफ करने के बाद में इसका ये 0.5 हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा 0.7, ये 0.5 मोल हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं वो क्या होता है गाइस, मोलरता बराबर होता है मोलरिटी यानी मोलरता इसके मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हिंदी में देखते हैं विलेय के मोल तथा विलयन का आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, ये होता है गाइस। आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फर्स्ट होता है इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन ग्राम, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम फार्मूला ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट। इसका हम जो ये सेकंड वाला भी जानते हैं, लीटर में कैसे निकालेंगे इसको गाइस, इस लीटर में ऐसे निकालेंगे इसका ये सॉल्यूशन जो लीटर में गिवन है ऊपर, और इसका ये जो अपॉन 1000 कर देंगे उसका सेंटीमीटर में जो भी गिवन है, और इसकी मोलरता ऐसे निकालेंगे गाइस, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन सेंटीमीटर ml में ml³ में, इसका जो लीटर में जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो यहाँ पे आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जो अभी पीछे देखा था हमने, जो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें गाइस आपको मोलरता निकालनी है, इसमें जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो आपका NaOH का 4 ग्राम गिवन है, ये रहा 4 ग्राम, और ये आपका 40 ग्राम ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट आपका NaOH 40 गिवन है। इसको कैसे निकालेंगे गाइस, इसको ऐसे निकालेंगे 4 अपॉन पीछे जो फार्मूला है, कलर चेंज कर लेता हूँ, 4 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन 500 ऐसे निकालेंगे। ये 10 हो गया यहाँ पे, ये 2 हो गया, तो इसका गाइस 0.2 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये 0.2 m इसकी मोलरता जो आएगी इसकी 0.2 आएगी। नेक्स्ट देखते हैं मोललिटी क्या होती है, मोललता क्या होती है आपकी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम में ऑफ सॉल्वेंट। इसकी हिंदी में देखते हैं, किसी विलयन की मोललता 1 किलो विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में परिभाषित की जाती है।
और इसकी जो एक्सप्रेशन होता है, ये एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं गाइस। इसका क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम, फार्मूला ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट 1000 ग्राम, और इसका ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ये होता है गाइस। जैसे अभी हमने पीछे वाला देखा वो भी सेम ही है मोस्टली। और इसका एक अदर होता है, ये वाला सेकंड वाला भी होता है, मोललता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका देख सकते हैं हिंदी में कैसे, बिले के मोल, ऊपर जो है ये बिले के मोल हो गए, और नीचे के किलोग्राम, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ये हो गया नीचे। गाइज इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें क्या है गाइस, आपको मोललता निकालनी है, ये निकालनी है मोललता। इसमें क्या है गाइस, गिवन है आपका यानी ये मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है आपका 5.3 ग्राम, और आपका गाइस ग्राम फार्मूला ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट Na2CO3 आप ऐसे निकाल सकते हैं। Na का होता है 23, और इसका C का होता है 12, और O का होता है 6 ऑक्सीजन का। तो आपके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, इसका आएगा 106। इसी तरह से गाइज इसको आप सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला में, वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करके। ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके। ये 0.1 आएगा, इसके जो मोललता निकल के आएगी वो आपकी 0.1 निकल के आएगी। आप देख सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइज आपका मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल प्रभाज। ये क्या होता है गाइज, मोल फ्रैक्शन होता है आपका, इसको बोल सकते हैं मोल अंश भी बोल सकते हैं गाइज। सॉरी मैंने मोल प्रभाज बोल दिया था, इसको बोल सकते हैं मोल अंश। मोल फ्रैक्शन x of any component in a solution is the number of mole of the component divided by total number of moles making up solution. It is denoted by x. इसके गाइस निकालते कैसे हैं देखेंगे। मोल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है इसका, मोल ऑफ कंपोनेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स मेकिंग अप द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है गाइस हिंदी में, अवयवों के मोलों की संख्या और नीचे जो टोटल सभी अवयव होते हैं उनके कुल मोलों की संख्या होती है गाइस। इसका एग्जांपल देखते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, C2H5 होता है इथाइल अल्कोहल, इन 3 मोल ऑफ वाटर H2O। गाइस ये आपका गिवन है, वेयर Na और Nv रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। गाइस ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। यह मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ एथाइल अल्कोहल क्या होता है, एक्स से निकाला हमने, Na यहाँ पे वैल्यू दियो है, Na की वैल्यू गिवन है 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे मोल हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 1/4, यानी ये आ जाएगा आपको 0.25। सेम ऐसे ही निकालेंगे इसको भी, 3 ऊपर हो जाएगा, इसमें 3 + 1 ये हो जाएगा 3/4, तो इसका आ जाएगा 0.75। नेक्स्ट देखते हैं इसका रिजल्ट जो आया है आपका 0.25 मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इसके आया है आपका XA निकाला था हमने, आप जो नहीं आया था 0.25 आया था। मोल ऑफ फ्रैक्शन ऑफ वाटर का आया था 0.75। अब इसका क्या करेंगे गाइस, इसका जो आप आंसर चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं गाइस, इसका जो सम आएगा ना, दोनों का सम जो आएगा, इसका XA का और XV का जो निकाला है आपने, उसका =1 आना चाहिए, ऑलवेज =1 आएगा इसका। गाइस ये आपका सॉल्यूशन चेक करने का। नेक्स्ट देखते हैं आपका गाइस परसेंटेज, आपका फोर्थ और लास्ट है आपका परसेंटेज। ये कैसे निकालते हैं गाइस इसको, दिस इज़ बेस्ड ऑन द मास और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ ऑफ योर 4 टाइप्स। फर्स्ट है गाइस आपका परसेंटेज, मास अपॉन मास, या M/M बोल सकते हैं इसको गाइस। इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं गाइस। इसमें क्या होता है, इसमें विलयन में उपस्थित, जैसे गाइस यहाँ पे ये है, विलयन में उपस्थित अवयवों का द्रव्यमान अपॉन विलयन में उपस्थित कुल द्रव्यमान इंटू 100 यानी परसेंटेज। और सेकंड है गाइस आपका आयतन प्रतिशत, सॉरी सेकंड नहीं है, सेकंड आपका फोर्थ है आयतन, आपका आयतन प्रतिशत। सेकंड है आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी परसेंटेज इन आयतन प्रतिशत बोल सकते हैं इसको, मास एंड वॉल्यूम बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें आपका द्रव्यमान ऊपर रहता है और वॉल्यूम आपका नीचे रहता है, यानी आयतन नीचे रहता है। इसका बोल सकते हैं M/V × 100, इससे डिनोट कर सकते हैं गाइस इसको। और इसको थर्ड है आपका वॉल्यूम और मास। इसमें क्या होता है गाइस, इसमें वॉल्यूम जो ऊपर आ जाता है और मास जो नीचे चला जाता है, इसको बोलते हैं गाइस
ये नीचे आ जाता है। और फोर्थ है आपका गाइस बी अपॉन वी, यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं आयतन प्रतिशत। क्या बोलते हैं गाइस? आयतन प्रतिशत। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वी अपॉन वी इंटू 100 होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड में सर गाइस एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या होते हैं? एग्जांपल है इसके, जैसे पहला एग्जांपल है 5% ऑफ एम 5% mm, यानी मास, पहला द्रव्यमान प्रतिशत वाला। इसका कैसे निकालेंगे? इसका जो ग्राम में 5 ग्राम जो 100, जैसे कोई भी सॉल्यूशन आपका गाइस पहले देखते हैं, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो 100% होता है अपने आप में। जैसे 5% इसमें ग्राम हो गया, सॉल्यूट हो गया, और 95% ग्राम जो है सॉल्वेंट हो गया इसमें। ऐसे गाइस इसमें देखते हैं, इसमें इसमें क्या है 10% एम अपॉन वी सॉल्यूशन मीन्स, इसमें क्या गाइस सॉल्यूट आपका 10% हो गया, और आपका सॉल्यूशन जो है आपका टोटल 90% में सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस वजह से टोटल 100% इसका आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और गाइस इसमें देखते हैं थर्ड वाले में वॉल्यूम अपॉन मास में, इसमें 5% आपका क्या है, 5% जो सेंटीमीटर क्यूब है इसमें 5% आपका वो हो गया ग्राम सॉल्यूट हो गया, और 95% आपका सॉल्वेंट होगा गाइस। और इसमें फोर्थ है आपका 15% वॉल्यूम, यानी आयतन प्रतिशत। इसमें क्या होगा गाइस? इसमें 15% सॉल्यूट होगा आपका, 15 सॉल्यूट होगा, और 85 लीटर इसमें सॉल्यूट होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये आपका निकाल सकते हैं, एग्जांपल गिवन गया है, मैंने सॉल्व करके भी दिया है आपको, देख सकते हैं इसको। ये गाइस आपके लिए MCQs हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमने कुछ MCQs आपको लिए कमेंट करके बता सकते हैं। हमने कुछ आपके लिए MCQs तैयार किए हैं, ये हैं, एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पहला ये है, सेकंड ये है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।